हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। 1293 पंचायतों के लिए पहले चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 1293 पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3754 पंचायतों के लिए चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का चुनाव आज हो रहा है। 12 जिलों में 31,182 पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक पंचायती राज चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषद पद पर चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर के पदों पर आज ही रिजल्ट आ जाएगा। आज शाम को प्रधान, वार्ड सदस्य, उप प्रधान के रिजल्ट आएंगे। बीडीसी और जिला परिषद के नतीजे 31 मई को आएंगे। 1293 पंचायतों के लिए तकरीबन 18 लाख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से निकले, मतदान के लिए पहुंचे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें। बिलासपुर, पालमपुर, चंबा, मंडी, नूरपुर, ऊना, पांवटा साहिब, नालागढ़, फतेहपुर, शिमला, सभी जगहों पर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की गई हैं। लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और पंचायत छोटी सरकार या पंचायत चुनने के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो, जुड़ चुके हैं शिमला से। प्रदीप, पंचायत चुनाव को लेकर जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारियां की गई हैं और अब तक मतदान प्रतिशत की बात की जाए, कितना हो चुका है पहले के मुकाबले में, और इस बार के पंचायत चुनाव में क्या फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में सुबह 7 बजे से ही काफ़ी जोश जो है मतदाताओं में देखने को मिल रहा है अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए, पंचायतों में अपने प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर बनाने के लिए। तो काफ़ी संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं। 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और 1 बजे तक जो जानकारी है, लगभग 60% मतदान हो चुका है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हालांकि अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। केवल मंडी जिला में एक जो मेहंदी बीडीसी वार्ड है, वहाँ पर जरूर एक सूचना आई थी कि एक प्रत्याशी का नाम वहाँ पर लिखा ही नहीं गया था मतपत्र में, और नोटा शब्द वहाँ लिखा हुआ था। तो वहाँ फिलहाल जो है वो वोटिंग रोक दी गई है सिर्फ बीडीसी के लिए, और अलग से बीडीसी के लिए वहाँ पर अब आने वाले दिनों में वोटिंग होनी है। यानी वहाँ अलग से इलेक्शन की डेट जो है वो राज्य चुनाव आयोग अनाउंस करेगा। ये केवल एक जगह से इस तरह की सूचना आई है। बाकी जगह अच्छे से जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। और पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। 3 बजे के बाद जो है वहाँ पर काउंटिंग शुरू होनी है और बीडीसी और जिला परिषद के रिजल्ट 31 मई को आने हैं। अगले जो 2 चरण बचते हैं, उसमें एक तो 28 मई को वोटिंग होनी है और तीसरी जो है अंतिम जो चरण है, उसमें 30 मई को वोटिंग होनी है। तो आज भी काफी इंतजार है और जिन जिन पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है, वहाँ के मतदाताओं में भी उत्सुकता है कि आज उनका प्रधान कौन चुना जाएगा, क्योंकि आज उनको एक नया प्रधान मिलेगा, नया उप प्रधान मिलेगा, और जो वार्ड मेंबर जो उनकी समस्याएं, अपने वार्ड की समस्याएं पंचायत में रखेगा, वो वार्ड मेंबर आज जो है चुनाव जीतकर जो है मतदाताओं को मिलने वाला है। तो आज रिजल्ट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन अभी तक अगर मतदान की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान चल रहा है। इस बार बेशक हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है वो देरी से हो रहे हैं। वैसे 31 जनवरी तक कार्यकाल था और उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कई दिक्कतें उसमें चलती रही, कई तकनीकी दिक्कतें भी चली और कई जो है जिस तरह से प्राकृतिक आपदा भी हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसकी वजह से प्रदेश में डिजास्टर एक्ट भी लागू किया गया था। उस वजह से भी चुनाव नहीं हो पाए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और उसके बाद 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए हैं। तो अब जो राज्य चुनाव आयोग है वो इन चुनावों को करवा रहा है। प्रदीप, आप बने रहें और हम लगातार और चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ मनोज धीमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो धर्मशाला से। मनोज, धर्मशाला और आसपास किस तरह का माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर? किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है?
तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? और जैसे जैसा वक्त करीब आता जा रहा है, 3 बजे तक का वक्त है, तो उसको लेकर कितना मतदान प्रतिशत अब तक हो चुका है? बिल्कुल नासिर, देखिए आज 26 मई के दिन का लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार था और आज सुबह 7 बजे के करीब जो है वो वोटिंग शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें तो जिला कांगड़ा की 800 से ज़्यादा पंचायतों में जो है वो 3 चरणों में चुनाव होना है, जिनमें से 247 जो पंचायतें हैं उन पर आज चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में 300 के करीब जो है वो संवेदनशील बूथ भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर कड़ा सुरक्षा जो है वो पुलिस का पहरे के लिए लगाया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कई ऐसे बूथ हैं जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा किया गया है, मोबाइल तक बैन कर दिया गया है। जो वोट डालने जा रहे हैं उन लोगों का मोबाइल भी बाहर रखवा दिया जा रहा है। तो ऐसे में सुबह 7 बजे के करीब जो है वो लाइनें लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, जिससे बचने के लिए लोग जो है सुबह सुबह ही मतदान जो है वो कर गए थे और सुबह ही मतदान प्रतिशत में जो है इजाफा देखने को मिला था। फिलहाल अगर कांगड़ा की बात करें तो 58% के आसपास जो है इस वक्त का मतदान हो चुका है और मतदाता अच्छे खासे उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत सारे जी मनोज, हम लगातार बात करते रहेंगे और प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये चुनाव बहुत ही चर्चाओं में रहा था और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि सरकार चाहती नहीं है चुनाव हो। सरकार का कहना था कि जो हालात हिमाचल प्रदेश के आपदा के उसकी वजह से देरी हो रही है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। इस चुनाव का आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि गांव की जो सरकारें बनती हैं, पंचायतों, जो एक सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इसको हम देख सकते हैं उस लिहाज से कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो समर्थित होंगे, जिस पार्टी से भी जुड़े लोग ज़्यादा जीतेंगे, वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? क्योंकि सिंबल पर तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रधान होते हैं किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी दल से उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे इन पंचायत चुनावों की बात करें या फिर इससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, नगर निगमों के भी चुनाव हुए हैं, उनको भी सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है। इन चुनावों को भी सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं। लेकिन अगर बात पंचायतों की करें तो पंचायतों में अभी सीधे तौर पर पार्टियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की भी, बीजेपी की भी और जो बाकी अन्य दल हैं उनकी विचारधारा के लोग 2-2, 3-3 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह इस तरह के भी उदाहरण हमारे पास हैं। लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं सीधी फाइट जो है उसमें कांग्रेस बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। और कांग्रेस बीजेपी ने तो बाकायदा ऑफिशियली लिस्ट जारी की थी कि ये पार्टी अधिकृत प्रत्याशी हैं जिला परिषद के लिए जो जिनको वोट करना है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर तो कोई पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन लोकल लीडरशिप जो है, चाहे विधायक हैं या फिर पार्टी के और लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिला परिषद का जो रिजल्ट है वो काफी कुछ तस्वीर साफ करेगा 2027 के लिए। और जिला परिषद के चुनाव को भी एक मिनी विधानसभा चुनाव या एक मिनी एमएलए के चुनाव की तर्ज पर देखा जाता है, क्योंकि एक जो जिला परिषद का कैंडिडेट होता है वो भी लगभग कह सकते हैं कि एक हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अगर 17,000 से 80,000 वोटर्स है एक विधानसभा क्षेत्र में, तो 25 से 30,000 वोटर्स को जो है उनको रिप्रेजेंट करने वाला वो जिला परिषद का मेंबर होता है। और उसके बाद जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है। जब ये चुनाव पूर्ण हो जाएंगे जिला परिषद सदस्य के, तो जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर भी अगर कांग्रेस के लोग ज़्यादा जीत कर आएंगे तो उनका अध्यक्ष बनेगा। अगर बीजेपी के लोग ज़्यादा जीत कर आते हैं तो फिर उनका जो जिला परिषद अध्यक्ष है वो बनेगा। और उसमें कोशिश रहती है जो सत्ताधारी दल की कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आएँ, और विपक्षी दल है वो भी कोशिश करते हैं अपने लोगों को जिताने की, ताकि जिला परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उनका बन सके। इसी तरह से जो बीडीसी है, हालांकि बीडीसी में भी कोई पार्टी समर्थित प्रत्याशी ना कांग्रेस ने उतारा है ना बीजेपी ने उतारा है।
लेकिन जो बीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशी उस वक्त होते हैं, और उस वक्त जो है उन पर जिस भी अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए वो वोटिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उस वक्त उन पर पार्टी का टैग लग जाता है कि इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है या कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन किया है या बीजेपी का प्रत्याशी का समर्थन किया है। वहाँ जरूर एक तरह से जोर आजमाइश रहेगी कि पार्टी से जुड़े लोग जीत कर आए। तो ऐसे में कोशिश जिला परिषद में खासतौर पर कोशिश है कि पार्टी विचारधारा के, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ही जीत कर आए। लेकिन जो पंचायतों की बात करें तो वहाँ पार्टियां कोशिश करती हैं कि उनकी विचारधारा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आते हैं, तो उनको क्लेम भी किया जाता है बाद में कि हमारे लोग ज़्यादा प्रधान चुनकर आए हैं या उपप्रधान चुनकर आए हैं। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, उसमें पंचायतों में कोई प्रत्याशी ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने दिए हैं, और ना जो वहाँ पर लोकल लीडरशिप है, चाहे वो विधायक है या फिर और वहाँ पर कहीं पर पार्टी का विधायक नहीं है, तो वहाँ पर कोई पार्टी का सीनियर लीडर है या पूर्व मंत्री है, तो उन्होंने अपनी विचारधारा के लोग प्रत्याशी के तौर पर जो है पंचायत प्रधान के लिए नहीं उतारे हैं। जिला परिषद के लिए जरूर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी चुनाव मैदान में। शुक्रिया आपका प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और लगातार आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। मनोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, हम बात कर रहे थे धर्मशाला और आसपास और पूरे हिमाचल में जो इस वक्त चुनाव चल रहा है, पंचायत का चुनाव, जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से किया जा रहा था, आपने भी कहा, और सियासत भी पूरी तरह से गर्माती रही, और जो अभी नगर निकाय के चुनाव हुए उसको लेकर भी बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे, चुनावों को प्रभावित करने की बातें हुई। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो क्या शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत का चुनाव हो रहा है और लोगों में किस तरह का उत्साह है? अगर आपके पास जानकारी हो अब तक की वोटिंग प्रतिशत की, तो कितनी वोटिंग प्रतिशत हो चुकी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं स्पेशल की गई थी चुनाव को लेकर? बिल्कुल नासिर, देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल भी तैनात किया गया है, और हर मतदान केंद्र के बाहर जो है महिला पुलिस और पुरुष पुलिस जो है वो जो जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस बार मोबाइल अंदर ले जाना जो है उसको बैन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता अपने साथ फ़ोन को लेकर नहीं जा रहा है, उनका फ़ोन बाहर रखवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सुबह 7 बजे ये मतदान शुरू हुआ था और 3 बजे ये मतदान खत्म हो जाएगा, और आज के दिन ही इनके नतीजे भी आने हैं। तो सुरक्षा के कड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो मतदाता हैं उनमें अच्छा खासा उत्साह भी देखा जा रहा है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको गाड़ी के माध्यम से भी जो है मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है, वहां पर उनसे मतदान करवाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस बार जो पहले वोटर बने हैं, जिन्होंने पहली बार वोट किया है, उनमें अच्छा खासा उत्साह देखा गया है, क्योंकि जो गांव की सरकार होती है उसको चुनने का मौका मिला है और पहली बार वो मतदान कर रहे हैं, तो उनके अंदर अच्छा खासा उत्साह देखा गया है। और फिलहाल अभी तक जो है वो 58% के करीब जो है वो कांगड़ा में मतदान हो चुका है, और 247 पंचायतों का चुनाव जो है आज हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो 28 तारीख को चुनाव होने हैं, दूसरा चरण रहेगा, दूसरे चरण में चुनाव होगा, और तीसरे चरण में 30 तारीख को जो है वो पंचायत के चुनाव होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीडीसी और जिला परिषद के नतीजे जो है वो 31 मई को आएंगे। फिलहाल आज जो प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर जो हैं उनके नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। 3 बजे के बाद जो है पोलिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद वो मतगणना केंद्रों के लिए जो है मतदान पेटियां ले जाई जाएंगी और वहां पर ही उनका मतगणना जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक ये जो चुनाव हुए हैं ये शांतिपूर्ण चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई घटना जो है वो सामने देखने को नहीं आई है। हालांकि जो जब पुलिस बल तैनात किया गया है तो उसके चलते जो है कहीं ना कहीं लोग जो है अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं, और अब नतीजे आज शाम को आ जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर जितने प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाया था, जितने प्रत्याशी दौड़ में थे, उनमें से कौन जीत करके आगे आता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिला परिषद और बीडीसी मेंबर जो है ये कहीं ना कहीं जो है इनके नतीजे 31 मई को आने हैं। हालांकि जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस की एक होड़ सी लग गई है, और ये बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी सिंबल पर भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो रोमांचक तो नतीजे इन दोनों के रहेंगे कि आखिर क्या बीजेपी से सत्ता काबिज कर लेती है अपनी जिला परिषद को, या फिर कांग्रेस ले जाती है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं जो है इनका बेसब्री से इंतजार था, और आज इनका पहला चरण है जो 3 बजे समाप्त हो जाएगा। और खास करके अगर कोई व्यक्ति लाइन लगी होगी जहां पर भी, तो जो मतदान केंद्र है वहां पर अंतिम वोट डलवाने के बाद ही मतदान को समापित किया जाएगा। नासिर, शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। 3 बजे तक मतदान होना है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है। और अभी अगर बात की जाए तो तकरीबन 58% मतदान हो चुका है दोपहर के बाद, और रफ्तार देखी गई है मतदान को लेकर। कुछ बयान भी सामने आए हैं नेताओं के, वो भी सुनाते हैं।
और मैंने आज फर्स्ट टाइम पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। आज मैंने पहली बार पंचायत के वोट दिए और मुझे वोट देकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वोट ये सोचकर डाले कि ताकि हमारी पंचायत का विकास हो सके, हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें। सोखनी का कोट पंचायत में आज मतदान हो रहा है, कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेके जनता वोट करेगी? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ सफाई का है। चारों तरफ कचरा कूड़ा फैला हुआ है और गंदगी ही गंदगी है चारों तरफ। और आज तक पंचायत ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, पिछली पंचायतों ने। और सबसे बड़ा यही मुद्दा है। और आवारा डंगरे वगैरह सर, आवारा फसलें उजाड़ रहे हैं और खेती करना मुश्किल हो गया गाँव में। और सड़कें वगैरह है थोड़ी टूटी फूटी है, बहुत समस्याएं तो बहुत है सर। आज मतदान हुआ है, शाम को नतीजे भी सामने आए। जी सर। किस तरह का प्रधान उप प्रधान चाहेंगे आपकी जो गांव के विकास को आगे गति दे सके? सर जो गांव के विकास के लिए अपना टाइम दे, गांव का विकास करे सर, और पढ़ा लिखा हो, सबसे मिले जुले हमें वो प्रदेश। IRS UPSC का 88 बैच का हूँ, रिटायर्ड हूँ मैं, डायरेक्टर रेलवे। आज सर सोखनी कोट पंचायत में जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं। हाँ। विभिन्न पदों के लिए कितने प्रत्याशी जो है अभी मैदान में है सर? ये तो जो है ना विभिन्न पद 5 कैटेगरी के लिए चुनाव हो रहा है। जिला परिषद, BDC, प्रधान, उप प्रधान और पंच। तो वही BDC आ गई ना। और जो जिला परिषद में कितने? 6 जिला परिषद के लिए वार्ड नंबर 12 है सोखनी का कोट। इसमें 18 पंचायतें हैं और 6 प्रत्याशी जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान कर चुके हैं? आपने मतदान कर? बहुत अच्छी बात है। हमारे लोकतंत्र की ये एक मर्यादा है और वोट सभी को देना चाहिए। वोट का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है और लोगों से विनती है, निवेदन होता है कि ये अच्छे उम्मीदवार चुनें जो कि लोगों के समस्याओं का निपटारा करें और छोटे मोटे झगड़ों का सही निवारण करें। ये हम वोट करने आए हैं और हमने वोट कर दिया, तो हमें ये खुशी है कि यहाँ की जो मतलब प्रधान पद की जो महिला है, तो हमें ये खुशी है और हमने वोट कर दिया है। क्या समझते हैं कि महिला? सर आज हमारा पहली बार जो वोट है पंचायत के लिए, और सरकार ने हमें ये संविधान में हमें हक दिया है कि हम अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, जो हमारे गांव का विकास करेगा तथा हर यूथ को साथ में लेके चलेगा और जो गांव के विकास में हमारी मदद करेगा हम उनके साथ चलेंगे। तथा आज हमारा पहली बार वोटिंग है तो हम विकास के। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग जो हैं वो वोट करें। जो वोट जो है वो बहुत ज़रूरी है देने के लिए, और जो हमारा आने वाला यूथ है वो भी जाके वोट करें। और जो मेरा आज मैं पहले बार अपना वोट दे रहा हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरा काम करूँगा। मेरा नाम राम प्यारा जी, मैंने वोट डाली, मैं सबको वोट डालूंगा। मैं ग्राम पंचायत दिगल का एक नागरिक हूँ। मैंने आज पहली बार ही अपने मत का प्रयोग किया है। मेरा वोटर कार्ड अभी 1 महीने पहले ही बना है और आज मैंने पहली अपनी वोट पाई है। तो अब मेरा आपसे भी आग्रह है कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि आप अच्छे से अच्छे नेता को, या जो भी चुनाव करता है, जो भी प्रधान है, उप प्रधान है, GDC जो भी है, उन्हें आप चूज़ कर सकें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का शोर है। मतदान चल रहा है। 3 बजे तक वोटिंग होनी है और अगर अब तक की बात की जाए 1 बजे तक की, तो 58% से अधिक मतदान हो चुका है। दोपहर बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी है। शिमला ऊना में 60% से अधिक मतदान हुआ है। सोलन और सिरमौर में भी 60% से अधिक मतदान हुआ है। पंचायत के चुनाव के लिए मैंने यही सोचा है कि जो भी प्रतिनिधि पंचायत के चुन के आए वो इलाके का पूरा सुधार करें। जहाँ जहाँ काम की जरूरत है, रास्ते टूटे हुए हैं, उनका भी काम करें। तो यही है कि सारा काम उनके ऊपर है। अगर वो काम अच्छे तरीके से करेंगे तो दोबारा चुन के आएंगे। ये 5 साल का पर्व है, इसमें सब मतदाताओं को भाग लेना चाहिए और मतदान 100% करना चाहिए। और देश की जो ग्राम पंचायत की जनता है
वो बदलाव की ओर है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। ग्राम पंचायत की सातों के सातों वार्डों में बदलाव की लहर चल चुकी है। जहाँ तक विकास का सवाल है, उनको जो चुनकर आएगा उनको प्रत्येक वार्ड का ध्यान रखना चाहिए। जिला प्रशासन से और सरकार से सहयोग लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा विकास की गति को तेज करना चाहिए, क्योंकि जो चुनकर आते हैं उनको काम करने की चुना जाता है, उनको काम करना चाहिए लगन से। सातों के सातों वार्डों में विकास हो, ऐसी मैं कामना करता हूं।